आप जब ये कहते हैं केरला में ऐसा हो रहा है, तो ये भी तो बताएँगे ना आप इस शोध के आधार पर कि आखिर केरला में ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी जगहों पर देश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या चूँकि इसलिए केरला में ऐसा हो रहा है कि केरला पिछले लगभग जब से वो अस्तित्व में आया है, या तो वहाँ सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस की ताकत रही है, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस रहता है। तो क्या ये टारगेट के लिए किया गया है कि वहाँ ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आईएसआई सिर्फ केरला को ही फोकस करेगा और बाकी जगह फोकस नहीं करेगा। 32,000 लड़कियों के साथ फिल्म में बताया गया है कि 32,000 लड़कियां ऐसी, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनको मैनिपुलेट करके किया गया। तो उसका रिकॉर्ड क्या है? कहीं आना चाहिए ना, अगर रिसर्च किया है, जैसा कि इनका बयान आया है, जो इसके निर्देशक हैं सुदीप्त सेन है, उनका आया है कि उनके भी शोध में पाया। तो शोध कहाँ किया? शोध की जो लोग रिसर्च की पूरी मेथोडोलॉजी जानते हैं, रिसर्च का पूरा टेक्निक जानते हैं, तो शोध कैसे किया जाता है उसका बाजाबता होता है। किसने शोध किया, किस एजेंसी ने किया, किससे बात की, कितना डाटा आपके पास है? आपके कह देने भर से शोध नहीं हो पाता कि हमने शोध किया। ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, एक एजेंडा फिल्म है, और एजेंडा क्या है? इस्लामोफोबिया। आप जानते होंगे, अभी बहुत सारे दर्शक भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया एक इंडस्ट्री है, जिसका मोटा मोटी व्यवहारिक अर्थ यह है कि आप कैसे जो है इस्लाम का या इस्लामिक फोर्सेस का एक स्टीरियोटाइप करते हैं। द केरला स्टोरी, क्या हकीकत, क्या फसाना, क्या रियलिटी, क्या प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े लीडर से दावे किए जा रहे हैं कि यह केरला की ही नहीं, ये पूरे भारत का चित्र प्रतिबिंबित करता है। कश्मीर फाइल्स के बारे में भी आपने प्रोपेगेंडा सुना ही होगा, लेकिन इस एपिसोड में केरला स्टोरी, जो फिल्म 5 तारीख को रिलीज हुई है, उस पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इस एपिसोड में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म क्रिटिक और प्रोलिफिक राइटर रविंद्र त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर केरला स्टोरी में है क्या, क्या वो केरला की कहानी भी पूरी कहानी रिफ्लेक्ट करती है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्या है उसके मायने। और चुनाव के ठीक पहले, कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले इस फिल्म का रिलीज किया जाना, या लोकसभा चुनाव अगले साल है, इस फिल्म का रिलीज किया जाना किस ओर इशारा करता है, किस ओर संकेत करता है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नाउ फ्लोर इज योर्स। देखिए रतनलाल जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, मेरे हिसाब से, मतलब मेरा ओपिनियन है ये, और ये पूरी तरह से एक एजेंडा के तरह बनी हुई फिल्म है। एक दो तरह की फिल्में बनती हैं पूरी दुनिया में। एक तो जो मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की से, वैसे फिल्में तो कई सारी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो फिल्में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो बनाती है, उसमें दो तरह की फिल्में बनती हैं मुख्य रूप से। एक जो पूरी तरह से इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, दूसरा उसमें इंटरटेनमेंट कम होता है पर उसमें एक एजेंडा फिल्में होती हैं। वो एजेंडा क्या है? ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी एक एजेंडा फिल्म है, और एजेंडा क्या है? इस्लामोफोबिया। आप जानते होंगे, अभी बहुत सारे दर्शक भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया एक इंडस्ट्री है, जिसका मोटा मोटी व्यवहारिक अर्थ यह है कि आप कैसे जो है इस्लाम का या इस्लामिक फोर्सेस का एक स्टीरियोटाइप करते हैं कि वो इस तरह की बात करते हैं। अब इसमें जो मूल कहानी ली गई है वो उसमें केरला के ऊपर सिचुएटेड है कि वहाँ पर आईएसआईएस के तहत ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और एक एजेंडा है आईएसआईएस। अव्वल तो ये एक ही बहुत ही जिसको कहने बिल्कुल ही मनगढ़ंत चीज है
क्योंकि जी। इसमें जो आप कह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री तो हुई नहीं, और डॉक्यूमेंट क्या है? 32,000 लड़कियों के साथ फिल्म में बताया गया है कि 32,000 लड़कियां ऐसी, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनको मैनिपुलेट करके किया गया। तो उसका रिकॉर्ड क्या है? कहीं आना चाहिए ना, अगर रिसर्च किया है, जैसा कि इनका बयान आया है, जो इसके निर्देशक हैं सुदीप्त सेन हैं, उनका आया है कि उनके भी शोध शोध में पाया। तो शोध कहाँ किया? शोध की जो लोग रिसर्च की पूरी मेथोडोलॉजी जानते हैं, रिसर्च का पूरा टेक्निक जानते हैं, कि शोध कैसे किया जाता है, उसका एक बाजाफ्ता होता है। किसने शोध किया, किस एजेंसी ने किया, किससे किससे बात की, कितना डाटा आपके पास है। आपके कह देने भर से शोध नहीं हो पाता कि हमने शोध किया। तो हर आदमी, मन कोई आदमी कह देगा कि 3 करोड़ ऐसा हो चुका है, कोई कह देगा कि 10 करोड़ ऐसा हो गया है। तो आपने 32,000 जो किया, तो क्या ये जो जिनका मैनिपुलेट किया गया जिन लड़कियों को, क्या जी। वो किस आधार क्या है उसका? देखिए, हो सकता है इक्का दुक्का कोई स्टोरी हो, मैं ये नहीं कह सकता कि दावे के साथ कि इक्का दुक्का स्टोरी ना हुई हो, और इक्का दुक्का धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में हो रहे हैं। बल्कि हम्म। विदेशी लड़कियों का जो कुछ आई थी, उनके उनके भी कुछ किस्से आए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इक्का दुक्का नहीं हो रहा है, दो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप एक संख्या देते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं, तो उस जी। जी। सब्सटेंशिएशन का आधार क्या है? तो उसका कोई आधार नहीं बताया गया है। हम्म। दूसरे, इसमें जो केरला सिचुएट किया गया है, तो इसमें आप जब ये कहते हैं केरला में ऐसा हो रहा है, तो ये भी तो बताएंगे ना आप इस शोध के आधार पर कि आखिर केरला में ऐसा क्यों हो रहा है, और बाकी जगहों पर देश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या चूंकि इसलिए केरला में ऐसा हो रहा है कि केरला पिछले लगभग जब से वो अस्तित्व में आया है, या तो वहाँ सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस की ताकत रही हैं, और जिसमें या एक तरफ कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस रहता है। तो क्या ये टारगेट के लिए किया गया है कि वहाँ ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आईएसआई सिर्फ केरला को ही फोकस करेगा और बाकी जगह जी। फोकस नहीं करेगा। आखिर मुस्लिम पॉपुलेशन अगर केरला में है, तो सब्सटेंसिव मुस्लिम पॉपुलेशन देश के दूसरे राज्यों में भी है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी, जी। देखिए केरला एक बहुत ही ये भी सारे रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है। वहाँ वहाँ वैसे। साक्षरता की संख्या भी ज़्यादा है, शिक्षा दर ज़्यादा है, और जहाँ साक्षरता और शिक्षा दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ की लड़कियों को कोई ऐसा मैनिपुलेट करके जिसमें दिखाया गया है कि सिर्फ आपके साथ, मतलब उसमें 2-3 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की जो मुस्लिम है, जो फिल्म में है, वो मैनिपुलेट करती है, उनका ऊपर अटैक कराती है कि, और कि उनको फिर वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर अटैक इसलिए हुआ है कि तुम लोग हिजाब नहीं पहनते हो, पर्दा नहीं पहनते हो। ये बात मैनिपुलेशन, एक पढ़े लिखे स्टेट की लड़कियों को इस तरह से मैनिपुलेटेड हो जाए और उसको ऐसा किया जाए, ये संभव नहीं होता जहाँ शिक्षा दर इतनी ज़्यादा हो। आखिर पढ़े लिखे का मतलब क्या है? उस पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं रह गया है। राइट। और वो सारी लड़कियां जिनको जिनके ऊपर बनाया गया है, नर्सिंग की लड़कियां हैं। नर्सिंग आप जानते हैं, या सब जानते हैं, कि हम्म। नर्सिंग जो होती है, जो नर्सेस बनती हैं, उनका एक बाजाप्ता, उनको बाजाप्ता उनका प्रशिक्षण होता है, और उनको कई तरह की बहुत सी सामान्य जानकारियां होती हैं, क्योंकि वो पेशेंट से, डॉक्टर से लगातार इंटरेक्शन करते हैं। जी। वो कहीं दिखाया नहीं गया है। वो नर्सिंग में हम्म। लड़कियां हैं, तो आप नर्सिंग का कॉलेज दिखाएंगे, 1 मिनट के लिए दिखाया गया है, जिसमें एक भाषण है कि हमारा जो कॉलेज है सभी तरह के धर्मों का स्वागत करता है, सभी धर्म की सराहना करता है। इसके अलावा नर्सिंग ऐसा जो एक पेशा है कॉलेज में, वो कहीं दिखाया नहीं गया है। तो एक मनगढ़ंत चीज तो ये भी है। तीसरी बात है कि आईएस जो है, वो अब तो, जब उसका उभार पर था और वो मुख्य रूप से सीरिया में वो सक्रिय था, बड़ा निश्चित रूप से आईएस बड़ा खूंखार संगठन रहा है। जी। लेकिन आईएस का लक्ष्य में दूसरे धर्मों के अलावा खुद इस्लाम के शिया कम्युनिटी के लोग, क्योंकि आईएस सीरिया को लेकर के था, और सीरिया में शियाओं का शासन रहा है, जो बशर असद हैं वहाँ पे, जिनके परिवार लंबे समय तक काबिज है सीरिया पर, वो शिया हैं। लेकिन जनसंख्या जो है वहाँ पर, जो अगर धार्मिक आधार पर देखें, तो सबसे ज़्यादा सुन्नियों की है। वहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में हैं, शायद वहाँ 15 से 20% ईसाई भी हैं। तो लेकिन वहाँ जो शिया हैं पॉपुलेशन, उनका 15-20% है, बाकी लगभग 60 के करीब वहाँ सुन्नी पॉपुलेशन है। तो आईएसआईएस में बेसिकली सुन्नियों का एक वो अभियान था,
और उसके निशाने पर तो क्रिश्चियन थे ही, साथ साथ शिया भी थे। ये सब बातें आपने कहीं गोल कर दी है। फिर अचानक लड़कियां चली गई, अफगानिस्तान चली गई और वहां से वो सीरिया जाने की तैयारी कर रही हैं। इसका कोई जिसको कहते हैं कोई आधार होगा ना कि अफगानिस्तान चली गई। अफगानिस्तान अपने अभी इतना ज्यादा अजीबो गरीब संकट में फंसा हुआ देश है कि वहां तो जाने के लिए भी, किसी को भेजने के लिए भी जो है वहां, वो जो है सो एक अमेरिकी सेना भी वहां से जाने में जहाँ डरती है, वहां आपको लगता है कि लड़कियां जाने को तैयार हो जाएंगी। तो लेकिन कुल मिलाकर के एजेंडा क्या है? जब आपको एजेंडा रहता है कि हमें इस्लामोफोबिया की फिल्म दिखानी है, एक ये जी दिखाना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ सो कॉल्ड या किसी मजहब के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, तो आप एक काल्पनिक ढांचा सब तैयार कर देते हैं जिसके लिए, तो अगर आप ये इंटरटेनमेंट इस फिल्म का तो हिस्सा है ही नहीं। इस फिल्म का हिस्सा ही है इस्लामोफोबिया, एक स्टीरियोटाइपिंग जो होती है मुस्लिम्स की। सारे मुस्लिम्स एक जैसे नहीं होते हैं। जी देखिए, जी जी मुसलमानों में भी कुछ आतंकवादी संगठन हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो सक्रिय हैं। लेकिन ये भी सही है कि आतंकवाद के बहुत सारे शिकार, बल्कि बहुसंख्यक शिकार अन्य धर्मों के अलावा मुस्लिम भी रहे हैं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। तो आपको वो भी तो दिखाना चाहिए ना, अगर आप बैलेंस व्यू रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी जी होता जी है कि आतंकवाद के खिलाफ या जो इस्लामी आतंकवाद सो कॉल्ड है, उसके शिकार सिर्फ दूसरे देशों के या हिंदू या ईसाई ही हैं। दूसरे अपने मजहब के भी लोग हैं, तो वो सब आप जी बिल्कुल जी खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि आईएसआई बिल्कुल एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ पूरी तरह से मुसलमानों के कंट्रोल में है, उसमें शिया और सुन्नी का कोई डिवीजन नहीं है। तो ये सब बातें जो है, ये सब मनगढ़ंत चीजें जो हैं, एक बहुत सिंपलिस्टिक इस्लामोफोबिया और सिंपलिस्टिक स्टीरियोटाइपिंग, ये इस फिल्म में बेसिकली है। और मुझे तो ऐसी लगी ये फिल्म। हालांकि इस फिल्म को चूंकि एक एजेंडा की तरह बनाई गई है, तो इसको दर्शक भी मिल रहे हैं, पर वो कोई प्रतिमान नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत से लोग देखने आ जाते हैं, प्रचार तंत्र होता है। और लेकिन कुल मिलाकर के जब आप इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में जाते हैं, किसी चीज का जी बौद्धिक विश्लेषण करते हैं, तो ये सब चीजें आपके सामने आती हैं कि आखिर ऐसा जो हो रहा है उसके पीछे मुख्य मकसद क्या है। तो मेरा तो जी जी इन संक्षेप में फिलहाल यही मानना है रतनलाल जी। सर अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, बड़ी भारी बेइज्जती हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह ही पेश किया गया, लेकिन बहुत हवा हवाई बांधा गया उस फिल्म के लिए। कर्नाटक चुनाव में वहां पर बहुत इसमें चर्चा हुई है। अभी आपने भाषण सुना होगा, देश के नामी जी जी, गिरामी आदमी नरेंद्र मोदी जी कह का रहे हैं कि मैंने पूरे, सुना। हाँ मोदी जी का भाषण है कि नामी गिरामी आदमी जो है, सॉरी मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे भारत को प्रतिबिंबित करती है। ये तो मुझे लगता है जो आप जिस तरह की स्टोरी बता रहे हैं, ये तो केरला को भी रिप्रेजेंट नहीं करती। केरला को किसी तरह रिप्रेजेंट नहीं करती है। मैंने शुरू में बताया कि केरल जो है वो बहुत पठित राज्य है। देखिए, केरल में ईसाइयत भी, यूरोप में ईसाइयत पहुंचने के पहले केरल में ईसाइयत पहुंच गई। इस्लाम, हाँ, क्या धर्म? ईसाई ईसाइयत जी भी, और इस्लाम पर मैं बाद में आ रहा हूँ। जी ईसाइयत भी, ईसाइयत एक अब उसके साथ जुड़ गया है कि यूरोपीय ज्यादा रिलीजन है, यूरोप में है, पर ईसाइयत भी एक एशियाई रिलीजन है जो जहाँ जिसका जन्म हुआ। जैसा क्राइस्ट जो कहाँ के रहने वाले थे, वो तो जो जी, इलाका है वो एशिया में है ना। एशिया में, उसी हाँ तरह इस्लाम भी अ, केरल पहले पहुंच गया था। ये जो कहा जाता है कि गजनी वगैरह के, तो उसके पहले भी इस्लाम पहुंचा था, क्योंकि जी ट्रेड रूट पर पड़ता था। और ट्रेड जो था हम्म। अरबों के साथ या और भी मुस्लिम देशों के साथ जो था, उसकी वजह से वहाँ इस्लाम भी पहुंच गया। ईसाइयत और इस्लाम दोनों कई देशों में पहुंचने के पहले केरल में पहुंच गए थे। जी ये जो हिस्ट्री यही बताता है। तो आप अब केरल में शिक्षा का दर है, वहाँ केरल समाज में कोई बहुत बड़ा अभी तक कोई रिलीजियस दंगा नहीं हुआ है, छोटे नहीं मोटे हुआ। को अगर कहा जाए तो एक केरला एक बहुत इनलाइटेंड कंट्री है, और उस जी जी कंट्री जी को ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ के लोग नितांत बेवकूफ हैं, कोई भी उनको हम्म। मैनिपुलेट कर लेता है, कोई भी आगे कुछ बोल दिया और आप चल दिए उधर, भेड़ चाल है। ऐसा तो नहीं है ना। केरला इज ए वेरी
state, very well educated state and very प्रोस्पेरस intellectually ऑल्सो। जिसका बहुत रिच स्टेट है केरला। जी जी, प्रोस्पेरस और ऑल्सो। इसका इस्तेमाल हो रहा है, मैंने देखा उनका मोदी जी का भाषण, मुझे भी लगा कि वो इसका, मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विपुल अमृत शाह ने जो फिल्म बनाई है वो किसी पार्टी के एजेंडे पर बनाई है, मैं नहीं जानता अभी, लेकिन इसका इस्तेमाल वे कर रहे हैं इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ। तो मिला जुला के एक आखिरी सवाल, मतलब जी मिला जुला के अगर कहा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। देखिए, प्रोपेगेंडा फिल्म होती तब भी मुझे उतनी आपत्ति नहीं होती, जी क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनती हैं और जी। यूरोप में भी बन रही है, बहुत सी फिल्में बनती हैं। आप जो बहुत से ऐसी हॉलीवुड फिल्में हैं जिसमें आप देखेंगे जी। कि वो मिडिल ईस्ट का, इराक वगैरह को एक खास तरीके से, वो भी इस्लामोफोबिक होती है लेकिन वो हम्म। बड़े आवरण में होती है। और एक बहुत मशहूर फिल्म बनी है 300, जी 300 एक नाम से फिल्म बनी है, जो वो भी इस पर बनी है जब जो पर्शिया ने आक्रमण किया था जी। ग्रीक, स्पार्टा और एथेंस पर, उसमें भी बड़ा एजेंडा था और उसमें भी जो हम्म। पर्शियन थे उसमें इस्लाम, पर्शिया में इस्लाम नहीं पहुंचा था उस समय का बैकग्राउंड, बहुत चर्चित फिल्म है हॉलीवुड। उसमें भी दिखाया गया कि पर्शियन जो होते हैं बड़े विकराल, बड़े भयानक, क्रूर, और मतलब जो एक स्टेरियोटाइपिंग की जाती है ना, जी वो जी, आज का जो राक्षस। इस्लामोफोबिक है, उसमें 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 पर्शिया इस्लामिक हुआ भी नहीं था, क्योंकि वो तो जी ईसा के कई सौ साल पहले की बात है। जी। इस्लाम तो आया 7वीं शताब्दी में, तो उसमें इस्लाम वहां पहुंचा भी नहीं। लेकिन अब जो पर्शिया का उसका पूरा शुरू 300 में दिखाया गया है, क्योंकि उसने उसने ग्रीस तो हालांकि उसमें देश था भी नहीं, उसमें तो स्पार्टा, एथेंस जैसे सिटी स्टेट थे, वही ग्रीस की पहचान थे। पर पर्शिया में जो आक्रमण किया था डेरियस ने किया था, जेरेसेक्स ने किया था, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, दोनों में से एक ने किया था, उसको लेकर के फिल्म बनी है। उसमें भी स्टोरी है लेकिन उसमें क्लमजीनेस नहीं है, उसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, क्योंकि आक्रमण तो किया था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। देखिए, कश्मीर फाइल में भी कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेट रहा है। तो जी डिस्पाइट ये कि अब मैं कह भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ कि कश्मीर फाइल भी जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन ये जो फिल्म है एक सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, इसका एक फिनोमेना जो है इस्लामोफेबिया का है, वो मुझे लगता है कश्मीर फाइल से भी एक आगे बढ़ी हुई बात है। जी, जी ऐसा जी मेरा जी मानना है। जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और दोस्तों, रविंद्र त्रिपाठी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, और इतिहास की एक बृहद समझ है। और इनसे हम लगातार कुछ कुछ मुद्दों पर लाभ लेते रहेंगे और आपको भी सुनवाते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।